एक आदमी भैंस पालता था और भैंस पालता था और कुर्बान जाओ इमाम साहब ने मस्जिद के बगल में इमाम साहब वो भैंस वाले की घर थी। इमाम साहब ने कहा कि मियाँ खाली थी भैंसे चराबो नमाज पढ़बो नहीं। बोला मौलवी साहब मुझे टाइम मिलो मोर पास टाइम कहाँ 20-25 भैंस छे दिन रात वारे पीछे नहीं रोही। तो इमाम साहब ने बोला कि सुनो नमाज पढ़बो नहीं ये भैंस ज़्यादा दूध देता। बोला है हाँ। बोला ये बात पहले कहे ना बताया हमको। ठीक है जब दूध जब भी ज्यादा दीबे तो मैं कल से शुरू कर दूं। फजर की अजान 5 बजे होती थी 4 बजे मस्जिद पहुंच गया। अजान हुई नमाज पढ़कर घर पहुंचा एक भैंस मर गई। बोले भाई सर पकड़ कर बैठा भागा मस्जिद इमाम साहब के पास। बोला इमाम साहब गजब है गई है। बोला की भैया रे। बोला अभी ना नमाज पढ़े हम। बोला हाँ। बोला घर गए एक भैंस मर गई। बोला सबर कर अल्लाह इम्तिहान लो और तो घबरे गई ना कि बोले नहीं घबराई जा। जोहर की अजान हुई बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचा। इत्तफाक इनका ये जोहर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया। बोले रे बाप 5 टाइम नमाज है मैं 5 टाइम नमाज पढ़ूं 5टा भैंस मरे जावे। सोच ही रहा था कि वो जो पर्रू है ना पर्रू बोलो अरे भैंस का बच्चा क्या बोलते हैं पर्रू। वो चिल्ला रहा था ना दाना खा रहा था ना पानी पी रहा था। ये आदमी गुस्से से बोला ज्यादा चिल्लाना थी। ये 2 फर्ज पढ़े 2 चली गई। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पढ़ना होगा 2 नफल पढ़ेंगे बस तुम चले जाओ। मेरे बच्चों नमाज कुछ मांगती नहीं है नमाज तो देना चाहती है। इंशाल्लाह आज तक सिर्फ जुमा पढ़ते थे। इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ कि इंशाल्लाह आज की सुबह से लेकर मौत की सुबह तक इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें। कितने लोग नौजवान तैयार हो हाथ उठाओ इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों नमाजों की पाबंदी करो। नमाज तेरी जिंदगी बदल देगा। नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगो ना। देखो अल्लाह दुआ कैसे कबूल नहीं होती। नमाज पढ़कर अल्लाह कहता है वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। और कुर्बान जाओ अल्लाह से मांगना सीखो अल्लाह तेरी तकदीर बदल देगा। अल्लाह के सिवा कोई देने वाला नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई देने वाला है तो अल्लाह का घर बनाओ। तो कुर्बान जाओ मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। काश्तकार हो खेत में काम करते हो नमाज का टाइम हो गया मस्जिद दूर है वहीं वजू बनाओ। पानी है वजू बनाओ। पानी नहीं है तयम्मुम कर लो। मिट्टी है ना अरे मिट्टी है ना। एक जलसे में पहुंचे तो गाड़ी खड़ी की जमात खड़ी थी तो गाड़ी से उतरे नमाज पढ़कर मस्जिद से जब निकले तो 5-6 नौजवान खड़ा था बात कर रहा था रोड पर। तो हमने कहा कि लोग सलाम किया मुसाफा किया। तो हमने कहा बाबू तुम लोग नमाज पढ़े। बोला कि नहीं हम लोग नहीं पढ़े। काहे न पढ़े जलसा में आए हो नमाज पढ़ना चाहिए ना काहे न पढ़ा। तो एक लड़का को बोले क्या नहीं पढ़ लो रे। बोला मजबूरी से। बोले मजबूरी तो औरत को होता है तुमको कब से होने लगा। अरे मजबूरी औरत को ना है तुम कब से मजबूर हो गए। बोला अरे मजबूरी क्या है। बोला पेशाब किए ना पानी नहीं लिए ये कोई मजबूरी है। अबे पानी नहीं था मिट्टी ले लेते। मिट्टी नहीं थी ढेला ले लेते। ढेला नहीं था पत्थर ले। मैं ये कहता हूँ मुसलमानों मैं ये कहना चाहता हूँ नौजवानों अल्लाह से लो लगा लो अल्लाह से करीब हो जाओ अल्लाह से मोहब्बत करो कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा वो अल्लाह है जिसने मेरे लिए जमीन का फर्श बिछाया। मेरा अल्लाह वो है जिसने आसमान का शामियाना लगाया। मेरा वो अल्लाह है जिसके कब्जे में हम सब की जान है। एक दिन अल्लाह मौत देगा फिर अपने कटघरे में खड़ा करेगा। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है मेरे लिए क्या लाया है। क्या जवाब दोगे अल्लाह को। अल्लाह पूछेगा मेरे बच्चों नौजवानों दुनिया से आया मेरे लिए क्या लाया है। क्या जवाब दोगे। ना नमाज है ना रोजा है ना सदका है ना हज है। नेक अमल तो मेरे पल्ले कुछ है ही नहीं। तो अल्लाह को क्या जवाब दोगे। तो अल्लाह पूछेगा ना दुनिया से आया है क्या लाया। कि बोलोगे मकई का भुट्टा लाया। फर्श से अर्श
धूम ही धूम है फर्श से अर्श तक, धूम ही धूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है, तू है हाकिम ये बंदा तो महकूम है। मुझको मालूम है सबको मालूम है, मुझको मालूम है सबको मालूम है, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं। अल्लाह से बातें करो मेरे बच्चों, अल्लाह से बातें करो, अल्लाह से बातें करो, अपनी मुसीबत अल्लाह को बतलाओ, परेशानी अल्लाह को बतलाओ, अल्लाह से अपनी गुफ्तगू को शेयर करो, अल्लाह तेरी परेशानी को दूर कर देगा। कभी तुमने अल्लाह से अपनी बात को शेयर किया, कभी अल्लाह से तुमने बातें की, कभी अल्लाह से तुमने गुफ्तगू की, कभी अकेले बैठकर वजू बनाकर 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआएं मांगी, अल्लाह से लौ लगाया कि अल्लाह मेरी परेशानी है, या अल्लाह मैं मुसीबत में हूँ, या अल्लाह मैं बीमार हूँ, मैं जानता हूँ अल्लाह के सिवा कोई शिफा देने वाला नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई अच्छा करने वाला नहीं है, और कुर्बान जाओ मुसीबत में हो अल्लाह से मदद मांगो, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरी सारी मुसीबत को दूर फरमा देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह से लौ लगाओगे, अरे हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह लौ लगाओगे, इंशाअल्लाह अल्लाह से करीब हो जाओ मेरे बच्चों, नौजवानों। और अल्लाह से करीब होने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया है, बेहतरीन जरिया है, और कुर्बान जाओ, वो है नमाज। क्या है? वो है नमाज। तो नमाज जो है तो खाली जुमे की नमाज है कि 5 वक्ता नमाज भी है? अरे बोलो भाई बोलो। लेकिन हमारे इस मजमे में जलसे में बहुत सारा नौजवान ऐसा है जो खाली जुमा पढ़ता है, उसका नाम है जुम्मन मियाँ। खाली जुमा पढ़ेगा, जोहर कौन पढ़ेगा, असर कौन पढ़ेगा, मगरिब कौन पढ़ेगा, ऐशा कौन पढ़ेगा, फजर कौन पढ़ेगा? दादा अच्छा देखिएगा, जोहर में 10 आदमी, जोहर में, अरे बोलो भाई, जब अजान होती है अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर, जोहर में 10 आदमी, असर में 8 आदमी, मगरिब में 5 आदमी, ऐशा में 3 आदमी, फजर में ये को नहीं, ये गए कहां? बोले पलंग तो रहो। मस्जिदों को आबाद करो मुसलमानों, एक दिन मौत है, मौत है, मौत पीछे खड़ी है। बादशाह हो, फकीर हो, अमीर हो, औरत हो, मर्द हो, नौजवान हो, बच्चा हो, कुर्बान जाओ, चाहे कोई भी हो, उसे मरना है। उसे माइकल जैक्सन का नाम सुना आपने? माइकल जैक्सन का नाम सुना? मुसलमानों कड़ाकी की ठंड है, डबल सवाब मिलेगा। फजर की नमाज पढ़ोगे मेरे बच्चों, कुर्बान जाओ। तुम फजर की नमाज कहां से पढ़ोगे? 2 बजे रात तक तो तुम मोबाइल चलाते हो, 10 बजे तुम्हारी नींद नहीं खुलती है। बोले बात सही कि गलत बोलिए? ये हमारा बच्चा नौजवान 2 बजे 3 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, दिन के 10-11 बजे तक सोया रहता है। इसे क्या पता फजर की नमाज में क्या खैर है, क्या बरकत है, क्या मजा है, क्या मिलता है, इसे पता कैसे है? बीवी फजर में शोहर को उठाई कि उठनी नमाज पढ़े ले, शोहर बोला नहीं तीनों परेशान ना कर। तो बीवी बोली कि शरीयत में नहीं है नमाज कज़ा करना, नमाज पढ़िए। तो शोहर बोला कि शरीयत में ये भी है 4 शादी करना। तो बीवी बोली नहीं ती सुते जा, अल्लाह गफूर रहीम, अल्लाह माफ कर दे, सुते जाती। हाँ मेरे बच्चों नौजवानों, फजर में क्या है पढ़कर तो देखो, अल्लाह तेरी जिंदगी ना बदल दे फिर कहना। पढ़कर देखो फजर की नमाज, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा, अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तिजारत में बरकत देगा। अल्लाह के नबी की हदीस है, जो किसान फजर की नमाज पढ़कर
खेत चला जाए, बाग में चला जाए, कहें जिस पौधे में हाथ लगा देगा अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। जो काश्तकार फजर की नमाज पढ़ ले, फजर की नमाज पढ़ ले, फिर खेत में चला जाए, नमाज पढ़कर खेत चला गया, बागीचे में चला गया, जिस दाने में हाथ लगा दोगे, जिस पौधे में हाथ लगा दोगे अल्लाह उस पौधे में बरकत पैदा फरमा देगा। न मुसलमानों, नमाज तो कुछ मांगती नहीं है, नमाज तो देना चाहती है, नमाज तो नवाजना चाहती है, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम अपने बच्चों से कहना चाहते हैं, मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों,